कोरोना की चलते किसान की हाल बेहाल हो चुके हैं। वो बात छोड़ो, अभी इस समय जब किसान आंदोलन हो रहे हैं उनके सामने आमने सामने करने का तुम्हारी हिम्मत नहीं है, दम नहीं है। मोदी जी, आपका दम नहीं है, हिम्मत नहीं है कि आंदोलनरत किसानों के सामने आके बैठ के बात करके कोई हाल निकालने की। आप दूर से सरकारी कोष से, सरकारी खजाना से 18,000 करोड़ रुपया आप बांटते हो और कहते हो कि ये आपकी सरकार की सबसे बड़ा किसानों के ऊपर दया है। ये कोई दया है? आप जाके देखो, ये हजारों की तादाद में ये पैसा किसानों की जेब में नहीं जाते। बीच में बिचौलिया पूरे जिंदा है। मोदी जी, बिचौलिया की चलते आप कहते कि सीधे खाते में पैसा जाते हैं, नहीं जाते। हजारों किसान अभी भी वंचित होते हैं, उनके नाम पे तो जाते हैं आपकी खाते से, लेकिन चले जाते हैं बिचौलिया से। अब जाके देखो, अब जाके ढूंढो, 50,000 किसान अभी जो पैसा उनको मिला था वो अभी वापस ही देने के लिए नोटिस भेजा जाता है। हजारों किसानों को नोटिस भेजा जाता है कि तुम्हें गलती से पैसा दिया गया, वो पैसा भी वापस करो। दूसरी बात, हर साल में किसान की जो तादाद होते हैं, ये किसान निधि के पैसा की ये संख्या घटते जा रहे हैं। पहले 11 करोड़ था, उसके बाद 10 करोड़ हो गया, 1,43,00,000 घट चुके हैं ये सरकार की हिसाब के मुताबिक। तो ये अलग बात है, आप किसान निधि के पैसा देना ये अलग बात है, लेकिन हमारी बात तो अलग है। हमारी बात यह है कि आपके अगर किसानों के साथ इतना लगाव रहे, सही मायनों में अगर है, किसानों के साथ आपको लगाव है, आप किसानों के बारे में अगर सोचते हैं, किसानों को आप प्रेम करते हैं, आप किसानों को मदद करना चाहते हैं, तो क्यों लाखों की तादाद में किसान आज परेशान होके खुले आसमान की तले शीत की कहर में ये जिंदगी गुजर रहे हैं? इसके बारे में तो आपको सोचना चाहिए। आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, 22 किलोमीटर तो दूरी बैठे हैं। आप कच्छ चले जाते हो, आप मध्य प्रदेश किसानों से बात कर सकते हो, लेकिन यहाँ से 22 किलोमीटर दूर में जहाँ खुले आसमान की तले महीनों भर 30 जान गंवाने का बाद भी किसान बैठे हैं, आप इनके साथ बात करके उनका जो समस्याएं हैं, उनका जो मांग है, वो पूरी करने में क्या दिक्कत है आपको? आसमान टूट पड़ेगा क्या? ये कानून बदलने के लिए क्या आसमान टूट पड़ेगा? हिंदुस्तान में कभी कोई कानून नहीं बदले, लैंड एक्विजिशन एक्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ था, तो क्यों आप जिद्दी पकड़ के बैठे हैं? एक प्रधानमंत्री अगर जिद पकड़ के बैठे तो वो शोभा नहीं देते। 30 किसानों की मौत हो चुके हैं। संत राम सिंह जी, उनको खुद अपने का खुदकुशी कर दिए हैं। आपको फिर भी दिल नहीं दहलाया आपको? आप क्यों इतना कठोर होते जा रहे हैं? क्यों इतना जिद्दी कर रहे हैं? किसानों के साथ जिद्दीबाजी करना आपको शोभा नहीं देते। हमारे अन्नदाता है ये अन्नदाता के साथ आप सही ढंग से बर्ताव कीजिए, यही हम सबको उम्मीद है, लेकिन आप ये पालन नहीं करते। सर, कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि जब किसान को उसके मतलब मन मुताबिक पैसा मिल रहा है, ज्यादा पैसा जहां मिले वो वहां बेचने को तैयार है, तो एपीएमसी और मंडियां केरल में खत्म हुई और जगह खत्म हुई, वहां कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करती कुछ? और पंजाब के ही किसानों को क्यों आप कंफ्यूज कर रही है कांग्रेस पार्टी? अगर कंफ्यूज हम करते हैं या कौन करते हैं, चलो ना पार्लियामेंट स्पेशल सेशन बुला के खुल्लम खुल्ला चर्चा हो जाए। आपको माइक में कुछ जाके प्रेस मीडिया को कुछ बोलने का जरूरत नहीं होगा, ना हमें कुछ प्रेस मीडिया को बोलने का जरूरत होगा। अगर सब कुछ ठीक है, हम गुमराह करते हैं, तुम सही करते हो, तो तुम भागते हो क्यों? सदन में चर्चा कराओ, भागते हो क्यों? क्यों सदन में जब हम चर्चा चाहते थे तब आप सदन बंद करके भागे क्यों? सदन खुलने का कोशिश क्यों नहीं होते? हम तो बार बार मांग करते कि सदन को खुला जाए। सदन में चर्चा करो अगर हिम्मत है। कौन किसको गुमराह करते हैं? आओ आमने सामने बात करके हिंदुस्तान की आम जनता देखे, हिंदुस्तान की आम जनता देखे कौन किसको गुमराह करते हैं। भाषण में नहीं, चलो सदन के अंदर चलो, हम चर्चा चाहते हैं। स्पेशल सेशन बुलाओ, हम चर्चा चाहते हैं, हम चर्चा चाहते हैं। हिम्मत है तो मोदी जी आप आके जवाब दीजिए हमारे बात को। आप चुप्पी चुप्पी सारे कानून लाते हैं। कोरोना काल में जब आम लोग परेशानी झेल रहे हैं तो चुप्पी साधे हुए
सारे कानून लाते, ऑर्डिनेंस चालू करते हैं किसानों को लूटने के लिए, हम मानेंगे? एपीएमसी का हाल क्या हुआ और एपीएमसी रहना या नहीं रहना, इसका फर्क क्या होते हैं? आप अपना स्टेट बिहार वहाँ जाके देखो और पंजाब जाके देखो। बिहार आपका स्टेट है, आप वहाँ जाके देखो। एपीएमसी ख़त्म करने के बाद बिहार की किसानों की हाल क्या हुआ है। बिहार के किसान पंजाब का लेबर बन चुके हैं। यही एपीएमसी को ख़त्म करने की यही फल होते हैं। तो इसीलिए ना पंजाब के किसान डरे हुए हैं, क्योंकि बिहार देखे हैं, केरल देखा, इसीलिए ना पंजाब के किसान डरे हुए हैं। हम क्या करेंगे या ना करेंगे बात की बात है, लेकिन आप जो है उनको ख़त्म करने में आपको क्यों इतना दिलचस्पी है? जो एपीएमसी का ढांचा है उसको ख़त्म करने में आपको क्यों इतना दिलचस्पी दिखाते हैं आप? एपीएमसी ख़त्म होने से क्या होते हैं? सबसे बड़ा इसका मिसाल बिहार है, केरल है। ये बात तो हम उठाते हैं, हम वहाँ भी चाहते हैं एपीएमसी बने। तो बस यही तो हमारा मांग है। आप तो हमारी बात ही कर रहे हैं, यही तो बात हम करना चाहते हैं कि चलिए सदन खोलिए, सदन के ताला खुलवाकर चलिए आमने सामने चर्चा करें। किसान की बात, किसान की हमारे एमपी सर हैं, वो बताएंगे वहाँ कौन किसको गुमराह करते हैं। चलिए फैसला हो जाए, हिम्मत है तो चलिए। सर आखिरी सवाल आपसे, ममता बनर्जी पे चुप क्यों है अपोजिशन? ये भी इस बात पे भी तंज कसा है प्रधानमंत्री ने कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर किसानों का बुरा हाल कर दिया, उस पर क्यों चुप होते हैं? उस पर क्यों नहीं कुछ अपोजिशन बोलती? क्यों नहीं बोलेंगे? हम लोग बंगाल में आंदोलन करते हैं। कौन कहता है कि नरेंद्र मोदी जी की खबर कहाँ से आता है पता नहीं। उनका खुफिया एजेंसी थोड़ा कमज़ोर हो चुके हैं। बंगाल में हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं हर बात पे, हर मुद्दे पे। किसानों के लिए पंजाब नहीं सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी लड़ते हैं। शायद उनका खुफिया एजेंसी कमजोरी के चलते उनको अभी तक मालूम नहीं हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।